बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मुनीर अहमद जुमानी और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय मुनीर जुमानी। आज हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th क्लास की मैथ सीखेंगे और उसका पहला यूनिट है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही अहमियत वाला है। आगे मैथ सीखने के लिए आपको रियल नंबर्स का और कॉम्प्लेक्स नंबर का पता होना चाहिए। रियल नंबर्स तो हम पहले बहुत ही जितनी मैथ करते आए हैं तकरीबन रियल नंबर से ही वास्ता पड़ा है। अभी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे तरीके से समझना है। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने आपको जो समझाया था तो उसमें उसके दो पार्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। एक होता है रियल पार्ट, दूसरा होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बच्चों देखो कॉम्प्लेक्स नंबर है। थोड़ा सा इसको मैं अगर आपको समझाऊं कि मैंने उसकी शक्ल एक लिखी थी कि भाई ये भी एक फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एक तो ऑर्डर्ड पेयर में होता है, दूसरा इस शक्ल में होता है a+b आयोटा। तो मैंने आपको उसी वक्त भी बताया था कि ये जो a है ये इसका रियल पार्ट है और इस आयोटा के साथ जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आई? तो अभी देखें कि ये जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है ये इसी शक्ल में दिया हुआ है। चलो हम ये लिखते हैं कि लेट, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से जाहिर करते हैं। जहन में रहे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे जाहिर कर रहे हैं? z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रियल पार्ट आपको बताया, ये जो a है इसका ये रियल पार्ट। इधर आप गौर करें तो ये जो 1 है इसका रियल पार्ट है जी। ये बच्चों रियल पार्ट, ये शॉर्ट में RE लिखूंगा, ये समझ लेना कि ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट हमारा क्या है? 1। क्लियर बच्चों, शाबाश। और आयोटा को छोड़ेंगे तो ये जो B है हमारा ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इसको भी शॉर्ट में मैं IM लिखूंगा। तो इसका बच्चों इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? बहुत ही आसान था। जहन में रहे कि उसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखना है, फिर हमें उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। आपको जैसे मैंने बताया कि भाई इस तरह पहले हम उसको लिखेंगे आयोटा बी, a+ आयोटा बी। तो ये थोड़ा सा लिखा हुआ, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन अगर इस तरह लिखेंगे तो हमें उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ढूंढने में बहुत ही आसानी होगी। तो मैं एक दोबारा कहता हूँ लेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा z से जाहिर करते हैं। अगर इसको मैं इस शक्ल में लिखूं तो बच्चों ये हो जाएगा 4+9। ये आयोटा है बच्चों जी। तो इसका रियल पार्ट जो एक ही जगह पे है 4, और इसका इमेजिनरी पार्ट अगर आप पूरा लिखें इमेजिनरी लफ्ज़ फिर भी सही है, रियल पूरा लिखें रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट शॉर्ट पर लिख रहा हूँ। तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा बच्चों? 9। बेहतरीन, शाबाश। तो आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। आपको दोबारा इधर लिख देता हूँ कि इस तरह लिखने के बाद हमें पता है कि ये जो A की जगह पे नंबर होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा और B की जगह पे जो होगा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो मैं लिखता हूँ कि लेट, ये भी से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आगे हम जाके कॉम्प्लेक्स नंबर को z से जाहिर करेंगे। तो अभी से आपको जहन में होना चाहिए कि ये जो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ऑर्डर्ड पेयर में बच्चों, ये मैंने लिखा। इससे पहले हम इस ऑर्डर्ड पेयर को इस फॉर्म में लिख रहे थे, तो ये तो हम पहले करके आए हैं क्वेश्चन। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ -5+6 आयोटा। तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया ये कंपेयर करना। A की जगह पे जो होता है वो रियल पार्ट होता है और B की जगह पे इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों ये भाई रियल पार्ट
-5 जो साइन हो जी, और इमेजिनरी पार्ट क्या, उसमें से आयोटा हमेशा नहीं लिखेंगे बच्चों, याद रहे। इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा को निकाल के जो नंबर होगा या वेरिएबल होगा वही हम लिखेंगे। तो देखा बच्चों, आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना सीखे। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आप मेरा चैनल मैथ्स बाय मुनीर जुमानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।